कथा में कुछ नयापन आए तो रोचकता लगती है, सीधी सीधी बात चले तो रोचकता हट जाती है। एक ब्याल नाम का सर्प था। मात्र 2 मिनट के अंदर आपकी चर्चा सुनाते हैं, डिस्टर्ब मत कीजिए। हमारा तार टूट जाता है, इधर कुछ भी हुआ तो हमारा इधर से सिग्नल हटके दूसरी तरह लग जाता है, पकड़ लेता है। कोई फिल्मी दुनिया ना पकड़ ले, हाँ बाइक पकड़ लेता है। ब्याल नाम का एक सर्प था, उसने बहुत तपस्या करी, ठीक है। भगवान भोलेनाथ की बहुत तपस्या करी, भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। बोले ब्याल तुमने मेरी बड़ी तपस्या करी, वरदान मांग लो। बोले प्रभु हम ये वरदान मांगना चाहते हैं कि जब तुम्हारा विवाह हो तो तुम्हारे हाथ के कंगन बने। बोले ठीक है, जब हमारा विवाह होगा बन जाना कंगन। अब भगवान तो इधर समाधि में चले गए, 87,000 वर्ष तक समाधि भगवान की। जब जो है भगवान जागते हैं, और वो सारी कथा आपने पीछे सुनी थी कि किस प्रकार से माता सती ने राम जी की परीक्षा ली, भगवान ने उनको त्याग दिया, प्रत्यक्ष में जाकर के वो जल गई। फिर वो हेमाचल के यहाँ और जो है पार्वती के रूप में अवतरित हुई। भगवान भोलेनाथ को मनाया गया, भगवान भोलेनाथ का विवाह पार्वती के साथ होने लगता है। पर्वत पर सजत बरात भूत जो रे आए, शिव शंकर करत श्रृंगार परम सुख छाए। जब श्रृंगार होने लगता है भगवान भोलेनाथ का, तो कंकनी किंकनी कंकन बांधे, तो वहां याद आ जाती है भगवान भोलेनाथ को कि ओ वो ब्याल को मैंने वरदान दिया था। तो ब्याल को बुलाया जाता है, लेकिन सर्प की एक विशेषता होती है, पता क्या? जो वो पुराना पड़ जाता है उसका पीछे का गुरिया टूटता जाता। अब बचे श्रीमान जी इतने से बहुत समय बीत गया ना। अब जैसे ही जो है कंकन भगवान भोलेनाथ को पहनाया तो वो तो ओछा पड़ गया है ना। तो क्या करे, उसको थोड़ा ताना तो उसके आंसू, 2 आंखों से 2 आंसू गिरे। एक आंसू से सुलोचना पैदा हो गई और एक आंसू से सुनैना पैदा हो गई। सुनैना सुलोचना, लोचन माने आंसू, नैना माने आंख ही से संबंधित है। अब 2 पुत्रियां हुई। बोले हमारा तो काम पूरा हो गया, वो तो कंगन बन गए भगवान भोलेनाथ के, अब इनको कौन पालेगा? तो शेष जी को दे दी कि ये दोनों कन्या को तुम पालना। तो शेष जी ने क्या किया, जो बड़ी कन्या थी, इससे पहले घटना और घट गई कि शेष जी के जो हजारों फन है ना, तो एक फन की मनसा उस बेटी पे गलत हो जाती है। संसार बड़ा विचित्र है, काम का वेग बड़ा विचित्र है। काम के वेग से ऋषि मुनि तपस्वी बड़े सुर ब्रह्मादि इत्यादि शंकर जी क्या कहें, कोई नहीं बच पाया। अपन तो संसारिक पामर जीव हैं। थोड़ा माइक का सहयोग किया करो, दूर रख लोगे। 1 घंटा पे कुछ बोलना है तो क्या जय का लगाना है, तो जब तक खिसकाओगे जब तक तो ट्रेन निकल जाएगी। जय हो। तो भगवान शेष जी ने वो फन को काट दिया। जैसे इस फन को काटा, वो फन आवेश में आ गया। बोले मैं तुमसे बदला लूंगा। वही फन जाकर के रावण के यहाँ मेघनाथ होता है, और वही सुलोचना का हरण करके ले जाता है शेष को पराजित करके। वही लक्ष्मण, शेष नाम जी लक्ष्मण जी बनते हैं, वही मेघनाथ और शेष जी का बैर है। तो यहाँ एक कन्या का तो ये कहानी आपने समझ ली। दूसरी जो कन्या है बड़ी वाली है, ये छोटी वाली है। तो इसका विवाह शेष जी जनक जी से कर देते हैं, और साथ में देते हैं एक मणि। सांपों के पास मणि पाई जाती है, आपने देखा होगा, फिल्म वाले भी बताते हैं मणिधर मणिहार और नांग, ऐसा बोलते हैं ना। तो मणि जब सुनैना जी को दी, तो जब सीता जी का विवाह भगवान श्री राम जी से होता है, तो वो मणि सीता जी को माता सुनैना जी दे देती है। राम जी उसको मुंदरी में जड़वा लेते हैं, ठीक है। और मुंदरी में वो मणि जड़ जाती है, और सीता जी अपने उंगली में पहने हुए हैं, ठीक है। ये मणि की कहानी है, ध्यान रखना। मणि मुद्री मणि मुदित उतारी, उसकी बात है। पिए हिये की सिए जानन हरी, और मणि मुद्री मणि मुदित उतारी। अपन कहाँ तक पहुंचे? माता जानकी जी तक आ गई वो अंगूठी। किसने दी? सुनैना जी ने। कहाँ से आई? शेष जी के पास से, ठीक है। समझ में आ रहा है? हमारी माताएं बहुत समझदार है, बहनें भी बहुत समझदार है, आता है समझ में।
और जैसे ही केवट के वहां पहुंचते हैं तो राम जी कहते हैं आज तो कोई उतरा ही नहीं है। तो यही है कि परमात्मा के हृदय की जान लेती है जानकी जी, और वही अंगूठी किसको दे देती है? राम जी को। अब अंगूठी किसके पास है? राम जी के पास। अब जैसे ही जो है हनुमान जी जाने लगते हैं, पाछे पवन तनय सिर नावा, तो वो अंगूठी राम जी हनुमान जी को दे देते हैं कि ये अंगूठी आप जानकी जी को दिखाओगे तो वो विश्वास कर लेंगे कि मैंने ही भेजा है। नहीं आजकल किसका क्या भरोसा भाई, माया भी है लंका में, तो राक्षस लोग रहते रूप बदल करके आते हैं, छल करते रहते हैं। तो वो अंगूठी किसके पास पहुंच जाती है? हनुमान जी के पास। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही और जलधि लांघ गए अचरज नाही। उसी मुद्रिका के प्रभाव से हनुमान जी समुद्र को लांघ गए थे। किसी ने कहा हनुमान जी इतनी ऊंची छलांग लगा लेते थे? नहीं, हनुमान जी स्वयं कहते हैं कि प्रभु इसमें मेरी कोई भी प्रभुताई नहीं है, ये तो आपकी अंगूठी का प्रताप है कि जैसे ही मैंने मुख में रखी, अब वो तो दिव्य शेष जी की अंगूठी थी भाई, वो तो अंधेरे में प्रकाश कर देती है और मणि है उसमें तो मैजिक है, जादू है, शक्ति है, अपार शक्ति है, दिव्य है ना वो। हनुमान जी ने मुख में रखी, सो स्पष्ट कहा ना, जलधि लांघ गए अचरज नहीं, अचरज नहीं करना है, हम तो अंगूठी के माध्यम से। कितने छोटे बन गए थे हनुमान जी, बोले मसक समान रूप कपि धरी, आगे कथा आने वाली है। तो आज हनुमान जी उस अंगूठी को लेकर के सभी वानर भालू चलते हैं। रास्ते में उनको प्यास लगती है, ठीक है, और प्यास तो सभी को लगती है, हमें लगती है, लेकिन हमें कोई पानी पिलाता नहीं है, सो हम तो चलते रहते हैं, भूल जाते हैं कथा में। और प्यास लगी तो देखा भाई यहाँ तो अपरिचित जगह है, यहाँ तो कभी आए नहीं है, पानी कहाँ मिलेगा। तो सूत्र है कि जब जंगल में तुम फंस जाओ, तुमको प्यास लगे, तो ऊपर की ओर देखना, जो जलीय पक्षी होते हैं वो पानी में ही रहते हैं। ऊपर को देखा तो कुछ जलीय पक्षी उड़ रहे थे और एक विवर में चले जा रहे थे। विवर माने पृथ्वी के अंदर एक बहुत बड़ा वो था प्रवेश द्वार, उसमें घुस रहे थे। तो जमदग्नि जी ने, नल्ली इत्यादि ने देखा कि इसमें घुस रहे हैं जल के पक्षी, इसमें से निकल रहे हैं, निश्चित इसमें जल होगा। तो सभी वानर भालू कौन कौन है? जामवंत जी है, नील है, नल है, अंगद है, हनुमान है, सब है, पूरी पार्टी है, राम जी की पार्टी, वानर सेना। और वहां घुस जाते अंदर तो वहां क्या देखते, आहा कितने सुंदर सरोवर भरे हुए, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए, चारों ओर बहुत सुंदर आहा भौरे गुलजार कर रहे हैं। लेकिन वहां उन्होंने क्या देखा? एक माता जी तपोनिष्ठ ध्यान लगा रही, ओम रामचंद्राय नमः, राम जी का भजन कर रही है वो माता जी। सभी ने जाकर उनको प्रणाम किया, हे देवी तुम कौन, हमको प्यास लगी है, पानी पीना चाहते हैं। वो माता पता क्या बोली? आ गए? अच्छा, नहीं मालूम चला कि पहले से पता हो उनको। हाँ बोले माता, लेकिन आप कैसे पहचानती हैं? बोले हम स्वयं प्रभा हैं। जय हो। स्वयं प्रभा है, हेमा नामक अप्सरा की सखी है वो, ठीक है। तो जब भगवान श्री राम जब बहुत कहते हैं कल कल हरि अवतारा, तो जब राम जी आते हैं तो स्वयं प्रभा परमात्मा के चरणों में जाते हैं, तो उन्होंने उनको जल पिलाया और कहा कि ऐसा करो, अब आप समुद्र से तो बहुत दूर हो, जानकी जी तो लंका में है, लेकिन कुछ हेल्प मैं कर सकती हूँ आपकी सहायता। बोले क्या सहायता कर सकती हूँ? बोले आप आंख बंद कर लो। तो उन्होंने सबने आंख बंद कर ली और जैसे ही उन्होंने खोला तो कहाँ पहुंचे? समुद्र के तट पर पहुंच जाते। अब समुद्र के तट पर सभी वानर भालू पहुंच गए। ये स्वयं प्रभा जी की कृपा है। ऐसी विद्याएं हमारे भारत में पाई जाती थी कि आंख बंद करो और खोलो तो कहीं पहुंच जाओ सशरीर, ऐसे हमारे शास्त्र में वर्णन है। अब इधर जैसे ही वो वहां पहुंचे तो चिंता करने लगते हैं, भूख भी लगती है। तो वहां एक गीत जी हैं, श्रीमान गीत जी, उनका नाम संपाति है। तो वो कहते हैं कि वाह, आज तो जो है मुझे भरपेट
आहार खाने को मिलेगा। बहुत सारे जानवर यहाँ आ गए हैं, जानवर का भोजन तो करते हैं ना, गीत इत्यादि। आज सभी का भक्षण करूं, सभी को खाऊंगा मैं, दिन बहु चले आहार बिन मरूं। अच्छा, उनके पंख ही नहीं है, पंख नहीं है। तो उसी समय सभी डर जाते हैं। डर पे गीत वचन सुन काना, ऐसे गीत के वचन सुनते तो सब डर जाते हो, वो ये गीत तो हमको खा लेगा। तो क्या सच्चे में डर गए होंगे? लेकिन कथा कहती है कि गीत कभी जीवित प्राणी का मांस नहीं खाता, मरे हुए के खाता है। तो बानर क्यों डरे? बानर वो गीत से नहीं डरे, बल्कि बानर इसलिए डरे कि अब हम भूखे यहां मर जाएंगे, तब ये खा लेगा। यहाँ कोई सुविधा नहीं है, खारा पानी है, पीने की भी सुविधा नहीं है, कोई पानी थोड़ी पिया जा सकता है खारा। कभी सब उठे गीत कहें देखी जामवंत। अच्छा, जामवंत जी है ना, बड़े विद्वान है। उन्होंने विचार किया, आहा धन्य जटाऊ सबको नाही, धन्य है जटाऊ। और जटाऊ नाम लिया, शुभ गीत पास में आ गया। उनके भाई तुम जटाऊ को कैसे जानते हो? उन्होंने कहा कि जटाऊ तो बोले भगवान श्री राम के परम भक्त हैं। बोले तुम राम को कैसे जानते हो? तुम तो जंगल में रहने वाले बानर भालू हो। तो उन्होंने वो सारी कथा सुनाई कि किस प्रकार से राम जी के साथ और जानकी जी का ये हरण हुआ है, किस प्रकार से हम लोगों का मिलन हुआ, बाली मारा गया, वो सारी कथा सुनाई। तब तो वो जब बताया कि जटाऊ भी प्राणांत हो गया है, तो गीत भी दुखी हुआ, क्योंकि गीत जो संपाति है ना। अच्छा, ये कौन है? किसी ने बताया आपको ये संपाति कौन है, जटाऊ कौन है? पता है? ये जो है, जो बनिता है, जिनकी गरुड़ जी पुत्र है ना। और गरुड़ जी और जो अरुणी, ये दोनों भाई हैं। ठीक है, गरुड़ जी को सेवा मिल गई है कि वो भगवान श्री विष्णु को बिठालते हैं, उनके सवार वाहन बन गए। ठीक है, लेकिन अरुणी को क्या सेवा मिली? अरुणी को सेवा मिली, कथा कहती है कि सूर्य का रथ हाँकने की। ठीक है, और जो अरुणी है ना, वो थोड़े अपंग हैं, पूरे नहीं हैं, वो जल्दी निकल आए थे अन्ना में से। तो जो अरुणी है, वो अरुणी के दोनों पुत्र हैं, जटाऊ और संपाति। अब आपको समझ में आ गया? कोई पूछने लगता है भाई ये संपाति कौन है, जटाऊ कौन है, नाम तो खूब सुना है। तो उनकी तिलांजलि इत्यादि वो देते हैं, फिर बताते हैं, अपनी कहानी भी सुनाते हैं कि किस प्रकार से हमारे पंख जले, सब आप जानते हैं। अब आगे वो बता देते हैं कि यद्यपि मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको दिखाई नहीं दे रहा है। सीता जी अशोक वाटिका में बैठी हुई हैं, और कोई इतना वीर बलवान ताकतवर हो कि समुद्र को लांघ जाए, वहां जा सकता है। तो सब अपने अपने बल का अनुमान लगाते हैं। कोई कहता है भाई हम 70 योजन तक चले जाएंगे, कोई कहता है हम 50 योजन तक चले जाएंगे। अंगद से पूछा, बोले हम चले तो जाएंगे, लौट के नहीं आएंगे। लौट के ना आने के कई कारण हैं। कहीं अक्षय कुमार ने एक मुक्का मार दिया तो हम मर जाएंगे, क्योंकि गुरुकुल में साथ साथ पढ़ते थे। शराप लगी थी कि अक्षय कुमार एक मुक्का मार दें तो मर जाएंगे। और भी वहाँ और भी कहानियाँ हैं, लेकिन यहाँ हम अंगूठी की कहानी लेते हैं कि वो अंगूठी हनुमान जी लिए हैं। अब ये अंगूठी आगे कहाँ जाएगी? जब माता जानकी जी को हनुमान जी दे देंगे जाके। तो चलो अंगूठी को और आगे ले जाते हैं, फिर वहीं के वहीं आ जाएंगे।